गौरांग भाई एक छोटा सा पॉइंट आपसे भी है। गौरांग होंगे ना हमारे साथ? यस हैं। सर आईटी कंपनीज को अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट में सबसे आगे रखें, क्योंकि ये पहले भी नहीं चले थे, अभी यूएस की वजह से भी और टूट रहे हैं। मार्केट में ये है कि अगर स्लो डाउन मंदी आती है तो शायद हो सकता है इंडियन आईटी कंपनी का बजट जो उनको यूएस से मिलता है वो थोड़ा कम हो जाए। ये सोचना कितना ठीक है सर? देखिए डिम्पी भाई, अनिवार्य सोच है ये। इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करूंगा और मैं भी इस मत से सहमत हूं कि अगर अगर प्रश्न है और शब्द है अगर अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आई, वहां पर धीमापन आया, और ये पहली बार ये नहीं है, मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हो चुका है। लोगों को डर था। आज से मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात है, अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा, धीमापन आएगा, बजटरी कट्स होगा। 3 साल 4 साल पहले भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंची नहीं, मंदी की चपेट में आई नहीं, ना ही तो आपने बहुत ही खराब तरीके से धीमापन देखा। अगर इस बारी जो ट्रंप साहब ने किया है उसके चलते अमेरिका में जो गुंजाइश है, और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं टिप्पणियां कर रही हैं पिछले 2-3 दिनों से कि 40% संभावना है, 60% संभावना है अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमापन हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ छोटी से मध्यम अवधि के लिए जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं, जो बजटरी अलोकेशंस होते हैं, जो आईटी कंपनियों के ऊपर खर्चा करती है कंपनी अपने आईटी एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित करने के लिए, वहां पर थोड़ा धीमापन आ सकता है, और उसके कारण संभावना है कि आईटी क्षेत्र के नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आ सकते हैं। ये संभावना की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी तक ये प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि अमेरिका वास्तविकता में मंदी की चपेट में आएगा या धीमापन आएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए आईटी क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर से मेरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए वही टिप्पणी करूंगा कि अगर आईटी क्षेत्र में इस कारण को लेकर के नतीजे खराब आते हैं या फिर मैनेजमेंट तरफ से टिप्पणियां कमजोर हुई, तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का बहुत ही सुनहरा समय होगा, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया। ठीक है, ये पॉइंट टेकन है सर आपका। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेटिव शीट्स को चेक कर रहा था। कुणाल परार और शिवांगी, आप बहुत अच्छे से उसको नोटिस भी कर रहे होंगे। आज भले शेयर्स में फॉल दिख रहा हो परसेंटेज में आपको 7 से 10%, 15% तक का, बट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है। यानी जो फॉल है ये सिर्फ गैप डाउन के बाद है, उसके बाद ये नोटिस नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबकी ना फ्यूचर वाली प्लेट फायर करना, किसी का भी ऐसे फायर करना जैसे भी आपने फायर कर रखा है। मैं 2-4 नाम लेके आपको बताता हूँ। आप एक सेल नाम की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ, 7.5% टूटी है। उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे ना तो आधा % भी नहीं बनता। इसका मतलब ये जो फॉल है बहुत सीवियर नहीं है। इसमें छोटी सी गुड न्यूज़ डाल दोगे तो बढ़ जाएगा। आप सामने देखो, 13 करोड़ और 32,000, 1 लाख भी नहीं है। 1.3 बनता है 1%। 13 करोड़ का 1 करोड़ 3 लाख 1% बनता है। ठीक है जी, 1 लाख भी नहीं है, 20,000, 32,000। एक और दिखाओ ऐसे ही, नेशनल एल्यूमिनियम, नालको दिखाना, ठीक है, एक और दिखाना, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जिंदल स्टील दिखाना आप, ठीक, ऐसे एक और भी दिखाओ आप। परसिस्टेंट दिखाना, एक आईटी की कंपनीज। आप देख रहे हो कि सबका जो ओपन इंटरेस्ट है करोड़ में है, बट जो चेंज में है ना वो कईयों का तो हजारों में आकर रुक रहा है और कईयों का तो बहुत छोटा, 1 लाख भी नहीं बन रहा है।